गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ठीक है, हम ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कॉन्स्टेंटली मूव्स अराउंड आवर होल बॉडी। ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के दूर दूर के जो ऑर्गन्स होते हैं, दूर दूर के जो सेल्स होते हैं, दूर दूर के जो टिश्यूज होते हैं, जो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनको आपस में क्या करता है? एक तरीके से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में कंटिन्यू क्या करता रहता है? मूवमेंट करता रहता है अलग अलग फंक्शंस के लिए। ठीक है, उसके बाद हम ब्लड के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के मेजर 3 फंक्शंस होते हैं, 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं ब्लड के मेजर। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सबको पता है ये क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है वेरियस सब्सटेंसेस लाइक O2 एंड CO2। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अपन O2 एंड CO2 की बात करते हैं, तो ये क्या करता है? कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी से और अपने लंग्स से O2 एंड CO2 क्या करता रहता है? ट्रांसफर करता रहता है। ये अपन सबको पता ही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में अपन ने सबने पढ़ा ही है। न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है ये? ठीक है, जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में जो फूड होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। ठीक है, उसके बाद हीट की बात करते हैं हम। हमारे मेजर जो 2 ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या क्या है? एक तो लीवर एंड दूसरा क्या है? अपने स्केलेटल मसल्स। ठीक है, लीवर कैसे? लीवर कब हीट प्रोड्यूस करेगा? जब वो मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उस दौरान एडिशनल में हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब अगर ये हीट सिर्फ लीवर में बन के रह जाएगी तो लीवर को नुकसान होगा। इससे बढ़िया क्या है? ये जो हीट है, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, वो पूरी बॉडी में कंटिन्यू, पूरी बॉडी में थ्रू आउट एक तरीके से फैल जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अपनी बॉडी का हो जाएगा। ठीक है, और ये हीट जो होता है बाद में स्किन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स का भी जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इनका भी ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जब मेटाबॉलिज्म के दौरान, जैसे अपन बात करते हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म जब होता है, ठीक है, तो यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन वगैरह ये सब क्या है? एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट, अपनी बॉडी के लिए इसका कोई यूज नहीं है। जब ये बनते हैं, ठीक है, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको किडनी को देना, किडनी का काम किया फिल्टर करना। ठीक है, तो किडनी तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत सारे फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन हो गए जिसके ब्लड के। ये फर्स्ट टाइप हुआ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सेकंड टाइप हो गया इसका, सेकंड जो मेन फंक्शन है ब्लड का, मेजर फंक्शन है ब्लड का, वो है प्रोटेक्शन। ठीक है, अब सब जानते हैं, अपन ने पिछली वीडियो में अपने देखा था कि कैसे WBCs हमारी हेल्प करते हैं किसी भी एंटीजन से लड़ने में या किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में। तो ठीक है, तो एक तरीके से ब्लड, WBC भी एक तरीके से ब्लड का ही पार्ट है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन में काम करते हैं हमारे कौन? WBCs। ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडीज के जो अपने लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो एंटीबॉडीज बना के एंटीजन से फाइट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, एंड थर्ड है क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर जो होता है, जब भी हमारे कोई इंजरी हो जाती है तो इंजरी के दौरान ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए सबसे पहले क्या होता है? अपने जो क्लोटिंग फैक्टर, अभी अपन बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यही क्लोटिंग फैक्टर क्या करते हैं? ब्लड का क्लॉट जमाते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो रुक सके। ठीक है, और आगे अपने सीवियर डैमेज ना हो एसेंशियल ऑर्गन्स को। ठीक है, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया इससे क्या? प्रोटेक्शन। एंड थर्ड जो मेन फंक्शन है इसका, वो क्या है? रेगुलेशन।
ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलेट करना, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, दो फंक्शन है इसके रेगुलेशन के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। एक तो एसिड एंड बेस को रेगुलेट करना, एसिड एंड बेस रेगुलेट होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो ब्लड की पीएच है, ठीक है, वो रेगुलेट रहेगी। ब्लड की पीएच सबको पता है कितनी है, ब्लड की पीएच 7.4, स्लाइटली एल्केलाइन होती है, ठीक है, क्षारीय होती है, ठीक है। एंड सेकंड जो होता है, सेकंड जो ब्लड का फंक्शन होता है वो वाटर को भी रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है, वाटर रेगुलेशन। तो हमने तीन मेजर टाइप के इसके फंक्शन पढ़ लिए ब्लड के। फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड हमने क्या पढ़ा, प्रोटेक्शन, एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा, रेगुलेशन। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड किन पार्ट से, ब्लड को अगर अपन ब्लड को खोल के देखें माइक्रोस्कोपिकली, हम इसके अंदर जाएं, ठीक है, तो ये किन पार्ट से मिलके बना होता है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, तो ब्लड के दो कंपोजिशन होते हैं, ठीक है, दो घटक होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा, एंड सेकंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और जिसको हम दूसरा नाम है ब्लड सेल्स, ठीक है। ये ब्लड के दो कंपोजिशन है, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट, जिसमें से ब्लड में से टोटल 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट से ब्लड सेल्स कितना होता है, 45%। इसका मतलब हम यूँ समझ सकते हैं कि अगर हम 100 ml ब्लड ले, 100 ml अगर हम 100 मिलीलीटर अगर हम ब्लड लेते हैं तो उसमें से 55 मिलीलीटर 55 ml तो क्या होगा, उसमें से प्लाज्मा होगा, और 45 ml जो होगा वो क्या होगा, ब्लड सेल्स होंगे या फॉर्म एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हम प्लाज्मा को हम पढ़ते हैं, प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक तरीके से एक लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है। ब्लड अपना लिक्विड होता है, वो इसी के कारण होता है, किसके कारण, प्लाज्मा के कारण, ठीक है। तो ये क्या है, एक इट इज अ लिक्विड सब्सटेंस, क्लियर, इट इज अ क्लियर वाटरी लिक्विड, ठीक है, विच इज स्लाइटली स्ट्रॉ कलर। ये क्या है, एक क्लियर वाटरी फ्लूइड है, ठीक है, वाटर से मिलकर बना होता है इसका अधिकांश भाग, एंड जो इसका कलर जैसा होता है, स्ट्रॉ के जैसा कलर होता है इसका, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, ये तो हमने प्लाज्मा की बात कर ली। सेकेंड हम बात कर लेते हैं इसके अंदर ब्लड सेल्स की, ठीक है। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं मेजर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, इन सेल्स का अपना अलग फंक्शन है, ठीक है। जैसे आरबीसी का फंक्शन क्या है, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन सबको पता ही है, ये अपनी हेल्प करता है अपने इम्यून सिस्टम, ठीक है, और इन्फेक्शन से हेल्प, किसी भी पैथोजन से, किसी भी एंटीजन से अपनी हेल्प करता है, आपको बताता है। और प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है क्लॉट जमाने का, ठीक है। क्लॉटिंग जो करता है ब्लड को, जो ब्लड का जो थक्का जमता है वो किसके द्वारा जमता है, प्लेटलेट्स के द्वारा जमता है, ठीक है। तो हम इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड को, कि जैसे ये कंटेनर हो गया, ठीक है, इसके अंदर हम मान लेते हैं कि 100 ml क्या है, ब्लड ले लिया हमने, 100 ml हमने इसमें ब्लड फिल कर रखा है इस कंटेनर में, ठीक है। तो हमने 100 ml ब्लड ले लिया था इसके अंदर से, ठीक है। अब हमने जैसे दो पार्ट बताए थे ब्लड के, क्या क्या, एक तो प्लाज्मा, एक फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ये जितना भी वाटर तो अपन को दिख रहा है इसके अंदर, वाटरी फ्लूइड दिख रहा है इसके अंदर, ये क्या है, प्लाज्मा, जो कितना परसेंट होता है, 55%। और जितने भी हमको डिफरेंट टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, इनमें से कोई तो इसको अपन आरबीसी मान सकते हैं, ठीक है, तो हमने तीन टाइप के भी ब्लड सेल्स पढ़े, ठीक है। ये येलोइश जो है, ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इसको हम आरबीसी बोल सकते हैं। ये जो पिंकिश है, ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी बोल सकते हैं, ठीक है।
एंड हमको जो ये वाइट दिख रहे हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लेटिलेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबको दिख रहा होगा कि जितना भी वाटरी फ्लूइड है वो तो क्या है, प्लाज्मा, जबकि जो सॉलिड फॉर्म में वो अपने क्या है, ये ब्लड सेल्स है। तो अपन को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद अगर हमको इस प्लाज्मा को और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को अलग अलग करना हो, ठीक है, एक दूसरे से इनको क्या करना हो, ब्लड में से अलग अलग करना हो, तो दो मेथड है इसके, ठीक है। वेज टू सेपरेट ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो है वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। फर्स्ट मेथड क्या है अपना, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है, एक मशीन सी होती है जिसके अंदर ब्लड फिल करके उसको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो अपना ब्लड सेल्स है वो एक तरफ हो जाते हैं और जो प्लाज्मा वाटरी सब्सटेंस है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। उस मेथड को अपन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलते हैं। सेकंड जो अपना मेथड है वो है अपना ग्रेविटी मेथड, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड है। ग्रेविटी मेथड काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, गुरुत्वाकर्षण बल पे, ठीक है। कैसे समझाता हूं भी। मान लेते हैं हमने हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने 10 ml ब्लड भर दिया था, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने 10 ml ब्लड ले लिया। उसके बाद जो कि हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो सॉलिड चीजें हैं, ठीक है, वो हैवी होगी, सीधी सी बात है, और जो लिक्विड होगा वो उससे सॉलिड से तो हल्का ही होगा। तो जो प्लाज्मा होता है, जब हम एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को फिल करेंगे, ठीक है, तो जो वाटरी सब्सटेंस होगा वो तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो सॉलिड सब्सटेंस थे, जो ब्लड सेल्स थे, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये जो कंपोनेंट है अपना, ये तो अपने क्या है, ब्लड सेल्स, जो कितना परसेंट है, 45%, हमको कम भी दिख रहा है, ठीक है। और ये जो चीजें बची अभी यहाँ पे, ये सब क्या हुआ अपना प्लाज्मा, जो कि अपन को ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है अपना 55%। समझ में आया कंपोनेंट्स ब्लड के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एडल्ट में कितना परसेंटेज ब्लड होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक 70 केजी, एक एडल्ट 70 केजी पर्सन में, ठीक है, कितना ml, अप्रॉक्स 4.5 to 5.5 लीटर ऑफ ब्लड अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। ये अप्रोक्स रेंज है, ठीक है, ये डिफर करता है, ठीक है, टाइप ऑफ, जैसे मेल में डिफरेंट होता है, फीमेल्स में डिफरेंट होता है, चाइल्ड में डिफरेंट होता है। चाइल्ड की भी अलग अलग स्टेजेस है, ठीक है, जैसे 0 to 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, ठीक है, इन्फेंट, टोडलर वगैरह। तो इन सब में क्या होता है, जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो डिफर होता जाता है, ठीक है। तो हम नॉर्मल एक इन्फेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन्फेंट मतलब 0 से 1 साल तक का बच्चा, ठीक है। तो उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो होता है 80 to 90 ml पर केजी, मतलब पर केजी बॉडी वेट में कितना ml ब्लड होगा उसके, 80 to 90 ml, ठीक है। ये किसकी बात करिए अपन ने, इन्फेंट की, ठीक है। इन्फेंट कितने साल से, 0 से लेकर 1 साल तक का बच्चा होता है, ठीक है। अब हम बात करें अगर फीमेल, ठीक है, तो फीमेल में ये जो वैल्यू होती है वो डिफर करती है, और 65 to 75 ml पर केजी ओनली इसमें फीमेल्स में ब्लड पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम मेल्स की बात करें तो ये जो लेवल होता है वो होता है 70 to 80 ml पर केजी, ठीक है। मेल्स की बात कर लेते हैं, इसको आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हम पर केजी कितना हो गया मेल्स में, 70 to 80 ml पर केजी है। तो अगर कोई अपन 70 केजी मेल की बात करेंगे तो पर केजी में कितना हो गया, 70 to 80। तो इसका अगर अपन मीन निकालेंगे 75 आ जाएगा, और 75 इंटू जितना बॉडी वेट है उतना कर देंगे अपन, तो नॉर्मल जो ब्लड का लेवल होगा वो अपन को आराम से पता चल जाएगा, ठीक है।
अब एक बात ध्यान देने योग्य यहाँ पे ये है, फीमेल में अपन ने कितना बताया 65 to 75 ml पर केजी, पर केजी 1 किलो में कितना ml ब्लड है 65 to 75 ml। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें 30 to 50% ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस क्या होते हैं बच्चे के लिए उपयोगी होते हैं, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रेग्नेंट फीमेल, नॉर्मल फीमेल जो है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसके अंदर तो ये ब्लड का वॉल्यूम कितना है 65 to 75 ml पर केजी, एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसमें ये लेवल बढ़ के 30 से 50% बढ़ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो बॉडी वेट का कुल 7% जो वेट होता है, ठीक है, मान लेते हैं अपन 70 kg एक मेल एडल्ट है, ठीक है, तो इस 70 kg मेल एडल्ट में 7% जो इस 70 kg में से 7 पर, या फिर अपन इसको यूँ बोल देते हैं कि 7 kg जो वेट होगा वो ओनली किसके कारण है, ब्लड के कारण है। मतलब 70 किलो में से 7 किलो जो है वो वेट जो है वो किसके कारण है, ब्लड के कारण है, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लड हमेशा मोशन में क्यों रहता है, ब्लड हमेशा रुकता क्यों नहीं, कभी ऐसे क्यों नहीं हुआ कि आर्टरी और वेन्स में रुक गया हो, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो लगातार क्या करता रहता है, पंप करता रहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट ब्लड ऑलवेज रिमेन्स इन द मोशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को थोड़ा ब्रॉड रूप से, थोड़ा विस्तार रूप से अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। हमने डिस्कस कर ही लिया था कि प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का एक पार्ट है जिसका परसेंटेज कितना है 55%, ठीक है, और एक ऐसा होता है प्लाज्मा वाटरी होता है, वाटरी लिक्विड है एक तरीके से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये वाटरी लिक्विड है तो इसका अधिकांश 55, इसका अधिकांश जो भाग होगा वो किससे मिलके बना होगा, वाटर से मिलके बना होगा। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इस 55% का 90 से 92%, इस 55% जो है उसका भी 90 से 92% जो पार्ट है वो क्या है, वाटर ही है इसका। तो कुल मिला के एक तरीके से प्लाज्मा को हम वाटर भी बोले तो गलत नहीं होगा, पर कुछ एक परसेंटेज में 8-9% इसमें दूसरी चीज़ें भी होती है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा कितना हो गया 55%। अब इस 55% में से भी जो वाटर है कितना हो गया, वो 90 से 92%। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी होती है इसमें, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, ठीक है, जो कि अराउंड 7% होता है, ठीक है। इसके अंदर दूसरी चीज़ें हो गई जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए कुछ, ठीक है, कुछ गैसेस हो गई इसके अंदर, ठीक है, कुछ हार्मोन्स भी हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी चीज़ों से मेन चीज़ें ये वाटर हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गई, हार्मोन्स हो गए, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारा मिलके प्लाज्मा बनता है, ठीक है। और जैसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। वाटर तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम प्लाज्मा प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी सबको कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो प्लाज्मा कितना पार्ट होता है 7% ओनली, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन कितना परसेंट पार्ट हो गया, 7% पार्ट हो गया, ठीक है। ये एक तरीके से प्रोटीन ही, ठीक है, जो हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, तो उनका एक तरीके से प्लाज्मा प्रोटीन क्या है फॉर्म में, जो बस ब्लड में मिलता है, अपन को ये याद रखना है, ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन के भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए, इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एल्ब्यूमिन क्या होता है। एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन का ही टाइप है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। अबाउट 60% जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या है तुम्हारा एल्ब्यूमिन ही, ठीक है।
अब उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, इसका सिर्फ सिंपल सा एक फंक्शन है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करके रखता है या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। किसके? प्लाज्मा के। प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है। अब अपन सब बात करेंगे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता है, ठीक है। देखिए ये हमारी एक ब्लड वेसल हो गई, ठीक है। ब्लड वेसल बोल के इसको स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल अपनी क्या है, कैपिलरी वगैरह हो गई, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारी एक तरीके से क्या हो गई, कैपिलरी हो गई, जिसके अंदर प्लाज्मा भी है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी है, ठीक है। अब दो टाइप के प्रेशर हमने पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और एक होता है अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बिल्कुल अपोजिट फंक्शन है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, इस कैपिलरीज में से फ्लूइड को बाहर जाने से रोकता है, जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, इस कैपिलरीज में से फ्लूइड को आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि प्लाज्मा प्रोटीन का क्या फंक्शन है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है। कैसे करना, देखिए प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो बिग प्रोटीन से, बड़े बड़े प्रोटीन से, वो इस कैपिलरीज की स्मॉल वॉल्स में से बाहर एंटर नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, इसी कैपिलरीज में से ही अटक के रह जाते हैं, उस कैपिलरी में ही रह जाते हैं वो, ना कि फिर इसके बाद में वो टिश्यू में नहीं जा पाते, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन एक तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प भी तो कर रहे हैं कि वो फ्लूइड को बाहर मूवमेंट नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब देखिए अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बिगड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बिगड़ सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे या खर्च ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अगर प्रोटीन, अपने प्लाज्मा प्रोटीन की कमी है, तो क्या होगा, अपने जो फ्लूइड होगा यहाँ से निकल के वो टिश्यूज में जाएगा, और टिश्यूज में क्या हो जाएगा, एडिमा, एक तरह से ये एक साइन है, ठीक है। जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन की कोई भी डिजीज होती है, प्रोटीनूरिया वगैरह हो जाता है, तो ये एडिमा डेवलप होता है। मतलब अपनी जो बॉडी सेल्स है वो क्या, उसमें सूजन से आ जाती है, हमारे पैरों में, हमारे हाथों में, ठीक है, क्या हो जाती है, सूजन से आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो कैपिलरीज में से निकल के कहाँ चला जाता है, टिश्यू में। जबकि अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता तो क्या होता, ऐसा नहीं होता, और हमको ये एडिमा, हमारे बॉडी में स्वेलिंग नहीं आती, ठीक है। इतना समझ में आया। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या है, इस फ्लूइड को बाहर निकालना। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में बैलेंस रहता है, जैसे ये बैलेंस बिगड़ा वैसे ही क्या होगा, एडिमा कोस अपन को हो सकता है, ठीक है। तो अपन को एल्ब्यूमिन का फंक्शन समझ में आ ही गया कि एल्ब्यूमिन का ओनली फंक्शन क्या है कि इस ऑन्कोटिक प्रेशर को या इस ऑस्मोटिक प्रेशर को प्लाज्मा के मेंटेन रखना, ठीक है, ताकि एडिमा ना हो सके। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की। हमारे पिछले लेक्चर में सबने हमने पढ़ा था एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। तो एंटीबॉडी भी क्या थी, एक तरीके से एक वाई शेप्ड प्रोटीन थी, ठीक है। और एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या पढ़ा था अपन ने, इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, यही पढ़ा था, ग्लोब्यूलिन, ये ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो एक तरीके से ग्लोब्यूलिन भी क्या है, ये सब अपन प्रोटीन के टाइप पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप पढ़ रहे हैं अपन। एल्ब्यूमिन पढ़ा हमने जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अब सब फिर सेकंड हम पढ़ रहे हैं ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन पढ़ रहे हैं। अब इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो एंटीबॉडीज वगैरह है, ठीक है, वो भी क्या है, एक तरीके से इस प्रोटीन तो थी, ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन हो गई। इसका एक ही फंक्शन है, ओनली क्या बनाना, एंटीबॉडीज बनाना, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंटीबॉडीज का फंक्शन है इसका। उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो क्या है, एल्ब्यूमिन फाइब्रिनोजन नहीं, थर्ड है अपना क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर क्या करता है, ब्लड और क्लॉट जमाने में हेल्प करता है, और उसमें जो मेन क्लोटिंग फैक्टर है वो हमारा क्या है भाई, फाइब्रिनोजन, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। तो हमने तीन टाइप के क्या पढ़ लिया, हमने तीन टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े। एल्ब्यूमिन पढ़ा जो कि प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, हमने ग्लोब्यूलिन पढ़ा जो कि एक तरीके से क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, ये हमने पढ़ा। फिर क्लोटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन जो क्या करता है, ब्लड के क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगला हम क्या पढ़ते हैं, वाटर पढ़ी लिया हमने, प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ लिया हमने, न्यूट्रिएंट।
ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन मिनरल्स, ये सब क्या है, ये सब भी प्लाज्मा के अंदर, उस फ्लूइड के अंदर कुछ मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोर्थ हो गया अपना हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स हो गया। हार्मोन्स क्या है, जैसे हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। अब वो हार्मोन सिक्रेट होता है, एक जगह होता है और उसको दूसरी जगह ट्रेवल करके जाना होता है, तो किसके थ्रू करेगा, प्लाज्मा के थ्रू ही करेगा। ठीक है, तो वो जो अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन्होंने कोई भी हार्मोन सिक्रेट करा और जो टारगेट सेल होगा उनके थ्रू कौन ले जाएगा, प्लाज्मा ही ले जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं हमारा क्या, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का, मेटाबॉलिज्म मतलब जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो हम अपनी डाइट में लेते हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। बॉडी में कौन सा ऑर्गन करता है, लीवर। कौन करता है, लीवर। तो लीवर का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म करना या फिर उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि अगर हमारा लिवर डैमेज हो गया तो हम जितना भी कुछ भी कर ले हमको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी डेथ वैसे हो जाएगी। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जब लिवर कन्वर्सन कर रहा होता है, ठीक है, तो जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म मतलब जब प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है, जिसमें अमीनो एसिड्स वगैरह में, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड। ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इनका एक्सक्रीट होना ही अच्छा है। ठीक है, जबकि इनका फंक्शन तो नहीं है, इनका हार्मफुल इफेक्ट जरूर हो सकता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में रहे तो। ठीक है, तो यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड जो कि हमारी बॉडी में एक एज अ बाय प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है, कब बने वो, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कर रहा था लीवर। ठीक है, तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी तक पहुंचाने का काम भी कौन कर रहा है, प्लाज्मा ही कर रहा है। तो प्लाज्मा में एक तरीके से हमारे क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं। हम बात कर लेते हैं लास्ट में कुछ गैसेस। ठीक है, सब ये बोलते हैं कि हम O2 लेते हैं, CO2 रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 रिलीज कर देते हैं, बट क्या अपने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ही है? ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन से ज़्यादा परसेंटेज में तो क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, 78%। ठीक है, तो क्या हम नाइट्रोजन लेते हैं कि नहीं लेते? हम नाइट्रोजन भी लेते हैं। हम नाइट्रोजन, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे नाइट्रोजन का भी इंटेक होता है, बट नाइट्रोजन का कोई फिजियोलॉजिकल या कोई भी इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ना तो कोई हार्मफुल इफेक्ट है ना कोई यूजफुल इफेक्ट है। ठीक है, तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, ये जो प्लाज्मा है वो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, लाइक O2, CO2 एंड 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गैसेस हो गई। अब हम एक चीज़ अपन और इसमें भूल गए कि जो हमारे ब्लड सेल्स थे, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी आज का हमारे टॉपिक में जो हमने क्या डिस्कस करा है, हमने डिस्कस करा है प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, अब हम एक चीज़ सिर्फ याद आज बता देता हूँ, एक चीज़ छोटी सी, कि जो हमारे ब्लड सेल्स है, ठीक है, वो कहाँ बनते हैं, फॉर्मेशन कहाँ होता है ब्लड सेल्स का। ठीक है, और आप थोड़ा इसमें आगे सर्च भी करना। ठीक है, कि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है अपने कहाँ पे, बोन मेरो में। ठीक है, बोन मेरो में हमारा उनका प्रोडक्शन होता है। अब बोन मेरो में भी एक रेड बोन मेरो होती है, एक वाइट बोन मेरो होती है। ठीक है, ये रेड बोन मेरो हो गई, ये वाइट बोन मेरो हो गई। ठीक है, कौन सी मेरो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है? देखिए, जो हमारे, अगर हम अपने इन्फेंट की बात करें, ठीक है, हमारे चाइल्डहुड की बात करें, तो क्या होता है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, हमारी जितनी भी बोन्स होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, रेड बोन मेरो, ये वाइट बोन मेरो नहीं, सॉरी येलो बोन मेरो, YBM हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी रेड बोन मेरो होती है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है सारे ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, जबकि जो येलो बोन मेरो होती है, ठीक है, वो जब हम जैसे जैसे एडल्ट की ओर बढ़ते जाते हैं तो हम रेड बोन मेरो को रिप्लेस कर देता है येलो बोन मेरो। ठीक है, और उसके बाद रिप्लेसमेंट के बाद कुछ बोन मेरो या कुछ
जो कुछ हमारी बोन्स होती है, जैसे स्टर्नम हो गई, लॉन्ग बोन्स वगैरह हो गई, ठीक है, पेल्विक बोन्स वगैरह हो गई, यही हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इसके बारे में हम डिटेल हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारे ब्लड सेल्स है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।